नमस्कार दोस्तों, क्या हो जब आपकी पहली नाइट शिफ्ट हो और उसी रात आपके साथ एक ऐसी घटना घट जाए जहां पर चारों तरफ अंधेरा हो, आप अकेले और आपके आसपास एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं हो जो आपको दिखाई तो नहीं दे रही हैं, लेकिन आपको फील हो रहा है उनकी आवाज आ रही है। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आज की कहानी है हैदराबाद में रहने वाले सुमित की, जिसकी उम्र 30 साल है, जो कि पिछले 2 सालों से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था। अब एक दिन उसको नाइट शिफ्ट का ऑफर आता है और लोकेशन थी रामजी फिल्म सिटी हैदराबाद। ये फिल्म स्टूडियो भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है, जो कि पूरे 2000 एकड़ में फैला हुआ है। आज से पहले ना ही इसने इस तरह का फिल्म स्टूडियो देखा था और साथ ही साथ इसको उस नाइट शिफ्ट के डबल पैसे मिल रहे थे, जिस वजह से ये उस नाइट शिफ्ट के लिए हाँ कर देता है। लेकिन इसको नहीं पता होता है कि उस नाइट शिफ्ट के बाद ये अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या घटना घटी उसके साथ उस रात। तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले दोस्तों बस यही बोलना चाहूंगा कि इसी तरह की और भी ज्यादा हॉरर एंड रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब ये कहानी शुरू होती है। तो ये बात है आज से कुछ साल पहले की, जब हैदराबाद में रहने वाला सुमित, जिसकी उम्र 30 साल थी और जो कि पिछले 2 साल से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था, यह हैदराबाद के हयात नगर में रहता था अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। इसकी फैमिली में ये, इसकी वाइफ, एक छोटा बच्चा और इसके माँ बाप थे। कुछ साल पहले ये एक प्राइवेट कंपनी में हेल्पर की जॉब किया करता था एंड वहां पे ना तो इसकी सैलरी अच्छी थी और ना ही कोई इसका टाइम फिक्स था। बाद में इसको पता लगता है इसके दोस्त के थ्रू कि सिक्योरिटी गार्ड की एक वैकेंसी खाली है एंड ये वो ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करने की वजह ये थी कि एक तो इसको पैसे अच्छे मिल रहे थे, प्लस ओवर टाइम के इसको अलग पैसे मिलते थे। और जहाँ पे ये रहता था वहाँ से इसका आना जाना बहुत आसान था। वहाँ से इसको बस और शेयरिंग ऑटो आराम से मिल जाया करते थे और इसका जीवन जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। अब पिछले 2 साल से ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तो कर रहा था, लेकिन इसने इन 2 सालों में एक रात भी नाइट शिफ्ट नहीं करी होती है। अब उन दिनों इसको थोड़ा पैसे की नीड भी थी एंड इसको एक ऑफर आता है नाइट शिफ्ट का। लोकेशन थी रामजी फिल्म सिटी हैदराबाद। ये जो फिल्म सिटी है ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो माना जाता है। यहाँ पे फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मंदिर, महल और यहाँ तक कि विदेशों के शहर जैसे सेट बने हुए हैं परमानेंट। और यहाँ पे एक मूवी मेकर अपनी मूवी की शुरुआत से लेकर पूरे अंत तक की शूटिंग कर सकता है एक ही छत के नीचे। यहाँ पे इसकी शिफ्ट लगती है नाइट शिफ्ट एंड आज से पहले इसने कभी भी ऐसा फिल्म स्टूडियो नहीं देखा होता है। तो ये सोचता है इसी बहाने फिल्म स्टूडियो भी देख लूंगा और साथ ही साथ नाइट शिफ्ट का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। और उस नाइट शिफ्ट के एक रात के इसको डबल पैसे मिल रहे थे, जिस वजह से ये उस नाइट शिफ्ट को ले लेता है। शाम को करीबन 7:30 बजे के आसपास ये पहुंच जाता है रामजी फिल्म सिटी एंड 9-10 बजे हर खाली हिस्से के ये लॉक मारकर अपने जो इसका सेक्शन था सिक्योरिटी गार्ड के, वहां पे बैठ जाता है। अब इसकी ड्यूटी थी कि ये हर 2 घंटे में सुबह तक उन एरियो के चक्कर मारेगा जिनका इस्तेमाल आजकल नहीं हो रहा है, जहां पर बहुत सारे खाली कमरे भी थे, क्योंकि डर भी था कि वहां पे कोई बाहर से कोई चोर वोर तो नहीं आ गया या फिर कुछ लाइट वगैरह या फिर कुछ और चीज ऑन तो नहीं रह गई। तो इसलिए ये हर 2 घंटे में हर एक हिस्से में जाके राउंड मार के आता था। अब रात के करीबन 1:30 बज रहे थे। इसको जाना था एक ऐसे हिस्से में जो काफी टाइम से यूज नहीं हुआ था, लेकिन इसकी ड्यूटी थी तो इसको जाना था उस हिस्से में। तो ये अपना टॉर्च लेता है और धीरे धीरे उस हिस्से की तरफ बढ़ता है जहाँ पे बहुत सारे खाली कमरे भी थे। अब ये वहां देखता है तो वहां पे सब कुछ ठीक ठाक था, सब नॉर्मल था।
कोई भी लाइट नहीं जली थी और कोई भी लॉक ऐसा नहीं था जो खुला हुआ था। अब जैसे ही ये वापस आ रहा होता है तभी इसको उन खाली कमरों में से एक कमरे के अंदर से कुछ आवाज आती है, ठक ठक ठक, जैसे कोई पैर से पीट रहा हो जमीन को। तो अब ये चाबी से उस कमरे का ताला खोलता है और अंदर जाके चेक करता है कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। अब जैसे ये उस कमरे का ताला खोलता है, अंदर जाता है, तो वो आवाज जो आ रही थी वो एकदम शांत हो जाती है। इसको उस कमरे में घुसते ही काफी ठंडक महसूस हुई। टेम्परेचर बहुत कम था उस कमरे का और इसने नोटिस करा कि जैसे ये अंदर घुसा तो इसको ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे हटते हटते उस कमरे के कोने में गया है। अब जब ये अपने टॉर्च से उस कोने पे टॉर्च मारता है तो रोशनी में इसको कोई भी दिखाई नहीं देता। ये अपने टॉर्च की रोशनी उस कमरे के चारों तरफ लगाता है। पूरा कमरा खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था और ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिससे वो आवाज आती है जो इसको सुनाई दे रही थी बाहर से। तभी उतने में जो दरवाजा था उस कमरे का वो अपने आप बंद हो जाता है। अब ये भाग के जाता है, दरवाजा खोलता है और दरवाजे से बाहर आ जाता है कमरे के और उसको फिर से लॉक कर देता है। तभी दूसरे कमरे से फिर वही आवाज आती है, टक टक टक। अब ये सोचता है कि शायद वो आवाज उसी कमरे से आ रही होगी, दूसरे कमरे से, और इसने गलती से ये वाला कमरा खोल दिया जहां पर इसको कुछ भी नहीं मिला। तो अब ये चाबी से वाला कमरा खोलता है जहां से अब आवाज आ रही थी। एंड जैसे ही अंदर जाता है तो वहां पर भी कुछ भी नहीं था और उस कमरे का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम था। उन कमरों में इसको ऐसी ठंडक हो रही थी मानो एसी लगा रखा हो, लेकिन वहां पर कुछ भी सामान नहीं था। वो खाली कमरे थे जहां पर बहुत टाइम से उनका यूज नहीं हुआ था। अब ये उस कमरे में भी अंदर जाके टॉर्च से चारों तरफ देखता है कि कहीं कोई सामान तो नहीं गिरा है, लेकिन वहां पर भी ऐसी कोई भी चीज इसको दिखाई नहीं देती जिससे वो आवाज आती। एंड जैसे ही अपनी टॉर्च की लाइट बंद करके उस दरवाजे से बाहर निकल रहा होता है तभी इसको ऐसा लगता है कि इसके पीछे कुछ लोग हैं जो हंस रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं, और वो एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोग लग रहे थे। ये तुरंत रुकता है, टॉर्च जलाता है और फिर से घुमाता है पीछे की तरफ। तब पीछे फिर से कोई भी नहीं होता। अब ये उस कमरे से बाहर जाता है, वहां पर और भी कई सारी कमरे थे। तो ये सबके आगे जाता है, सबके लॉक वगैरह चेक कर रहा होता है। उस दौरान इसको ऐसा लगता है कि ये अकेला नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई तो चल रहा है। कभी इसको ऐसा लगता है कि इसके राइट साइड में कोई है, कभी इसको ऐसा लगता है कि इसके लेफ्ट साइड में कोई है, और कभी कभी इसको वही आवाज जो उस कमरे के अंदर से आई थी, बहुत सारे आदमी हैं जो बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं इसको देखकर। पीछे पलटने पे इसको कोई भी दिखाई नहीं देता और उस दौरान इसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सा वाइब्रेशन हो रहा था। इसके रोंगटे खड़े थे और ये काफी ज्यादा डरा हुआ था। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। ये धीरे धीरे वहां से बाहर दूसरी तरफ जा रहा होता है, अपने सिक्योरिटी गार्ड का जो बूथ था उसकी तरफ। इसको पीछे से वही आवाजें आ रही थी उन आदमियों की, और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो चल रहे हैं इसके पीछे। और अब तो इसको जंजीरों की आवाज भी आ रही थी, जैसे पैरों में बेड़ियां बंधी है और बेड़ियों के साथ कोई इसके पीछे चल रहा है। और वो आवाज इसको बिल्कुल साफ साफ आ रही थी, लेकिन अभी तक इसको कोई भी दिखाई नहीं दिया था। इसको महसूस तो हो रहा था कि वहां पर कोई ना कोई तो जरूर है, और एक दो नहीं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी इसको दिखाई नहीं दिया था अभी तक। अब जब ये धीरे धीरे उस हिस्से से बाहर आने लगता है तभी वो आवाज शांत हो जाती है और इसको महसूस होता है कि वो जो भी लोग थे वो पीछे ही रुक चुके हैं। एंड तभी ये पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है फिर से, और जैसे ये टॉर्च मारता है फिर से पीछे की तरफ मुड़कर, तो इसको एक साथ बहुत सारी काली परछाइयां दिखती है जिनकी आंखें चमक रही थी और कुछ भी हिस्सा बॉडी का इसको नहीं दिखाई दे रहा था। अब ये डर जाता है, लाइट ऑफ करता और भागकर सीधे अपने जहां इसका बूथ था
सिक्योरिटी गार्ड बूथ वहां जाके ये बैठ जाता है, उसको लॉक कर लेता है अंदर से। अब पूरी रात ये एक भी राउंड नहीं मारता किसी भी हिस्से में और वहीं बैठा रहता है। अब जैसे ही सुबह होती है ये तुरंत अपनी शिफ्ट कंप्लीट करता है और वहां से निकल जाता है और आगे अपने ऑफिस में जाके बोल देता है कि आज के बाद ये कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं करेगा। उस रात इसके साथ क्या हुआ, क्या इसने देखा, क्या इसने फील करा, ये इसने किसी को भी नहीं बताया, ना ही अपने बॉस को, ना ही किसी और को। बस इसने उस दिन के बाद से नाइट शिफ्ट करने के लिए साफ मना कर दिया। अब जब ये बात इनकी फैमिली में पता लगी होगी तो इनके फैमिली मेंबर का कोई फ्रेंड होगा, इनको ये बात पता लगी और उनके थ्रू ये स्टोरी हम तक पहुंची है। दोस्तों ये कहानी जो थी ये आपको बहुत कुछ सिखाती भी है और बहुत कुछ समझाती भी है। सिखाती ये है कि कभी भी ऐसी परिस्थितियों में जहां पे आपको डर लगे तो आपको थोड़ा हिम्मत से काम लेना चाहिए, एकदम से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, एकदम से शोर शराबा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो जो परछाइयां थी, वो जो शैडो थी, वो सिर्फ उनको अपना आभास करा रही हो और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अगर वहीं पर वो एग्रेसिव हो जाता, गुस्से में कुछ ऐसी वैसी चीज कर देता वहां पर जिससे उन परछाइयों को गुस्सा आता, तो हो सकता था कि वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकती थी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना ही किसी को कुछ बताया, बस उसने नाइट शिफ्ट के लिए मना कर दिया। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी नाइट शिफ्ट करते हो तो थोड़ा सावधान रहिए। एंड कहीं भी आपको ऐसा कुछ आभास लगता है जो कि आपको नॉर्मल ना लगे तो ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक सिक्योरिटी गार्ड की, क्योंकि हैदराबाद में अभी भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ही करते हैं, लेकिन उस रात के बाद उन्होंने कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं की। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय महाकाल।